हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम ग्रोन ई लर्निंग क्लासेज। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा पार्ट चल रहा था उसका पार्ट 3। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है आपके चैनल पे, आप वहां जाकर देख सकते हो। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। हमने पहले देखा था इसके पहले। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स क्या, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्रेंड्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का बायसिंग कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आज का टॉपिक समझने से पहले हमें ये जान लेना कि पीएन जंक्शन को और बेहतर तरह से समझ सकते हैं। जो पिछला वीडियो हमने देखा था उस वीडियो में हमने ये देखा था, ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये जो पीएन जंक्शन आपको दिख रहा है, इसका जो डिप्लेशन लेयर है वो पोटेंशियल बैरियर के बढ़ने से डिप्लेशन लेयर वाइडर हो जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है या पोटेंशियल बैरियर का जो डिफरेंस है वो कम होने से क्या हो, इन दोनों को कंसंट्रेशन कम होने से क्या होता है कि वाइडर कम होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? आई नो नहीं समझ में आया। ये डिप्लेशन लेयर है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसको हम मान लीजिए और आगे बढ़ाते हैं। इसको भी मैंने आगे बढ़ाया, ये ऐसे रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि जब हम इसको कोई भी वोल्टेज नहीं देते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल वोल्टेज, विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्लाई, ये जो वोल्टेज डिफरेंस होता है ये ऐसे होता है, यानी ऐसे, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे और यहाँ पे इतनी दूरी जो है यहाँ पे स्ट्रेट है, और ये इंक्लाइन हो गया है यानी तिरछा हो गया, स्क्यू हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस आता है वो क्या आता है फ्रेंड्स, वो यहाँ से ऐसे आता है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इतना, ऐसे निकालते हैं। तो ये जो दूरी हमारा हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ, इसी को यहाँ लिख लेते हैं। और इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, वी नॉट। वी नॉट समझते होगे आप लोग, वी नॉट क्या होता है फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वी नॉट वही होता है, इसको बोलते हैं क्या, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो था जब हमने इसमें कोई सप्लाई नहीं दिया था, हमारा पोटेंशियल बैरियर ये हो गया। ठीक है, आइए बात करते हैं, यही इसी को मुझे समझाना था। आइए बात करते हैं हम लोग डिप्लेशन लेयर पीएन जंक्शन के बाइसिंग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बाइसिंग, इसको हम कनेक्शन देते हैं। कनेक्शन देने को ही बोलते हैं बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब है, मतलब ही होता है बाइसिंग का क्या होता है। बाइसिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है टू गिव सप्लाई, टू गिव सप्लाई, सप्लाई देना या फिर अप्लाई करना। ठीक है, डीसी वोल्टेज का अप्लाई करना। फिर कोई भी डीसी एक्सटर्नल सोर्स को हम इसके साथ पीएन जंक्शन में जब जोड़ते हैं तो उसी को हम बायसिंग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यानी अगर हम इस पीएन जंक्शन जो हमारा दिख रहा है, अगर इसको हमने, अभी एरो की बात नहीं करते हैं, इस एरो को हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि समझ में ज़्यादा आए बेहतर तरह से। चलिए, ये हमारा पीएन जंक्शन है। ये पे होल से क्योंकि पी टाइप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एन टाइप है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आइए, इसको हमने जोड़ा, यहाँ हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, बैटरी। बैटरी कैसे लगाएंगे, हमें अभी बाइसिंग हम पढ़ रहे हैं। तो बाइसिंग में दो तरह के बाइसिंग होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होता है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग वो बाइसिंग होती है जिसमें हम पी टाइप के टर्मिनल, जो पीएन जंक्शन ये पी टाइप का टर्मिनल है, ये वाला, ये वाला पी टाइप का ये टर्मिनल है, और एन टाइप में ये जो टर्मिनल रेड कलर का दिख रहा है ये एन टाइप का टर्मिनल है। तो इस पी टाइप के टर्मिनल को अगर हम पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दें, और इस एन टाइप वाले टर्मिनल को हम नेगेटिव टर्मिनल वाला बैटरी से जोड़ दें, तो हमारा ये जो बाइसिंग बनेगा वो बाइसिंग क्या होगी फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। बात समझ में? दिस इज द फॉरवर्ड बाइस बाइसिंग। बात समझ गई? ये कौन सा टाइप की बाइसिंग है, ये है फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, दैट इज द फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग।
फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो फॉरवर्ड बायसिंग है, ये फॉरवर्ड बायसिंग कैसे हुआ, हमने पीएन जंक्शन के पी टाइप के टर्मिनल को हमने पॉजिटिव से बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा, और एन टाइप के टर्मिनल को हमने नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से जब कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद जो फॉर्मेशन हुआ, जो बायसिंग बना, वो बना हमारा फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है फ्रेंड्स। बायसिंग का मतलब होता है सब टू गिव सप्लाई या अप्लाई देना, कोई भी डीसी एक्सटर्नल सोर्स कोई वोल्टेज को डीसी जोड़ देना पीएन जंक्शन में, वही बायसिंग कहलाता है। वो टर्मिनल के अकॉर्डिंग अगर बैटरी को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, पॉजिटिव पीएन जंक्शन के टर्मिनल को, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप के टर्मिनल को जोड़ा पीएन जंक्शन के, तो फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। अगर हमें इसे रिवर्स बायस्ड करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे यार, इस पीएन जंक्शन से इसे पलट देंगे। पलटने का मतलब ये उठा कैसे कर देंगे, ये फिलहाल ऐसे है, ये पी टाइप ये एन टाइप, इसको हम ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये एन टाइप इधर होल सीधा चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। या तो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो इस बैटरी को उठा के उलट देंगे। उलटने का मतलब क्या हो गया, इसके पोलैरिटी को हम चेंज कर देंगे। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, अब ये एन निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी तो एस टाइप के बाइसिंग को क्या कहेंगे हम, फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं कहेंगे। अब इस टाइप के बाइसिंग को क्या कहेंगे हम, इस टाइप के बाइसिंग को हम कहेंगे फ्रेंड्स क्या, रिवर्स्ड बाइसिंग। अरे रिवर्स्ड बाइसिंग, रिवर्स्ड बाइसिंग तो यहाँ लिखा ही हुआ है, रिवर्स्ड बाइसिंग या रिवर्स्ड बाइस्ड, ठीक है फ्रेंड्स। बाइस्ड कहने का मतलब ही है कि उसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज लगा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एनर्जाइज करने का मतलब होता है बाइसिंग। बाइसिंग इज अ टेक्निकल टर्म जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाइसिंग क्या क्या मतलब होता है, सप्लाई करने का क्या मतलब होता है, ये सब, ये टर्मिनल बैटरी हो गया, ये पीएन जंक्शन हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। फिलहाल हम इसको भी फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि रिवर्स बायस क्या होता है। फॉरवर्ड बायस करने से क्या होगा, देखिए जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए, ये हो गया आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी और नेगेटिव टर्मिनल का बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी और नेगेटिव टर्मिनल का बैटरी, इस टाइप कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बायस्ड। यस, इस टाइप के कनेक्शन क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस्ड, या बायस्ड या बायसिंग कह सकते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। हमने एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स लिया जिसको हमने पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल से पी टाइप के बैटरी को जोड़ दिया, पी टाइप को पी टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के, एन टाइप को एन टर्मिनल से बैटरी से जोड़ दिया। इस टाइप के बैटरी जब पोलैरिटी सेम होती है, यानी पी का पॉजिटिव से, एन का नेगेटिव का नेगेटिव से, तो इस टाइप के बैटरी को फॉरवर्ड बायस कहते हैं। इस टाइप के में क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होता है, उस तरह के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये बताइए कि हमको बैटरी के जोड़ने से फ्रेंड्स ये करंट कैसे फ्लो होगा। करंट फ्लो होने लगता है कि मैंने बैटरी जोड़ा, तब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कैसे होंगे। देखिए अब ध्यान समझिएगा, बेसिक्स को समझते हैं। जैसे ही हमने पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा बैटरी से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पीएन जंक्शन के पी टॉपिक से जोड़ा, पी पार्ट को, तो यहाँ से ये पॉजिटिव फोर्स, ये भी सेम पॉजिटिव होल्स, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ से ये इसको फोर्स लगाएगा इधर, इसे ये फोर्स लगाइए, फोर्स है इधर की ओर लगाएगा, ठीक है। ये फोर्स इधर की ओर लगा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है फ्रेंड्स, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इधर की ओर फोर्स लग रहा है, वेरी गुड। ये एन टाइप वाला ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये भी जो नेगेटिव चार्ज इधर भी ये फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। यानी ये होल अगर इधर फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आई होप समझ गए होंगे। चलो देखो फिर आप लोग, ठीक। एक बात बताइए, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, जब दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, और ये डिप्लेशन लेयर भी जब मैंने डायग्राम बना के समझाया था, ये डिप्लेशन लेयर जब फोर्स लगेगा दोनों तरफ से, तो पतला होता जाएगा, 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 होता जाएगा, और एक समय इतना इतना वोल्टेज बढ़ता जाएगा टाइम टू टाइम, एक समय ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने इतना वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो गया, इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, दोनों फोर्स लाइन क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ये डिप्लेशन लेयर या बैरियर जो हो गया टूट गया,
बैरियर जो रोकता था हमें वो टूट गया, जब बैरियर टूट गया तो अब भैया करंट फ्लो होगा या बिहेव एज ए कंडक्टर करेगा एक्सटर्नल डीसी सोर्स लगाने से, तो ये ऐसा बिहेव लाइक अ कंडक्टर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, ये समझ में आया। चलिए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए इसका बैटरी का वोल्ट 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है, छोटा लिखा गया, चलो 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है 10 वोल्ट की बैटरी है। चलो अब मान लीजिए सिलिकॉन है, मान लीजिए ये पी टाइप एन टाइप सिलिकॉन का बना हुआ सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन के लिए जो वी नॉट होता है, ये जो वोल्टेज जो वैरियर होता है, वोल्टेज तोड़ने के लिए जो वैरियर यूज करते हैं उसका होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, वी नॉट 0.3 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्ट कह लो, ठीक है। यानी ये एक छोटा सा पोटेंशियल बैरियर, ये 3 वोल्ट और 7 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, इसका अमाउंट ज़्यादा है इन दोनों से, तो आराम से इसकी टूटने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए। अगर सिलिकॉन का बना ये पीएन जंक्शन, तो इसको 0.7 वोल्ट चाहिए इसके बैरियर पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ 10 दे रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, यानी तुरंत बैरियर टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं। जंक्शन जब ये टूट जाता है, जब फोर्स लगता है इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब अगेंस्ट पोटेंशियल बैरियर की तरफ फोर्स लगता है। जब फोर्स लगने से फ्रेंड्स क्या होता है कि एक क्या होता है ऑफ लो पाथ रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस यही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यही रोक रहा था इसको बैरियर, यही जो बैरियर आपका रेजिस्टेंस है बहुत लो हो जाता है या खत्म हो जाता है कह सकते हैं फॉरवर्ड बायस में, और जिसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। आई होप बेसिक समझ गए होंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं सम, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल बैरियर इस फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, एक से लेके पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वोल्ट में है, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड बायस में ब्रेक करने के लिए हमें कितना वोल्टेज जरूरत होती है, 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट तक, ये पॉइंट नंबर 1। बात समझ में आई। पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने के लिए हमें कितना की जरूरत होती है, 1.1 से ले 0.1 से लेकर 0.3 वोल्ट तक। अभी जो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना, इसका भी छोटा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और कितना करंट इसमें फ्लो होगा ये डिपेंड करता है कि कितना हम बैटरी लगा रहे हैं, कितना जल्दी ये इसको इस बैरियर को तोड़ देगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। एंड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विल डिसाइड हाउ मच द पोटेंशियल, हाउ मच द पोटेंशियल बैरियर इज देयर। कहने का मतलब क्या है कि जो हम एक्सटर्नल डीसी, व्हेन द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड, देन दिस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज विल बी टेल अस हाउ मच द करंट फ्लो इन दिस पीएन जंक्शन। जितना ये वोल्टेज रहेगा उतना ही अमाउंट में क्या होगा, पीएन जंक्शन में करंट फ्लो होगा। यानी दिस करंट इज यूनिवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वोल्टेज, ठीक है। यहाँ कितना करंट होगा, इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग जितना वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा फ्रेंड्स, करंट होगा। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। और एक चीज़ मैंने बताना था, मैंने नहीं बताया आपको, ये है नेक्स्ट चीज़, देखिए ये ये विदाउट एक्सटर्नल डीसी सोर्स यानी विदाउट वाइसिंग है, विदाउट बाइसिंग है, या ये क्या विथ बाइसिंग है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम बैटरी देने के बाद पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन यहाँ बैटरी ना देने की वजह से पोटेंशियल बैरियर क्या ज़्यादा हो गया, और ये कम होते 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 टूट जाएगा, टूट जाने के बाद करंट फ्लो होना आराम से करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हम रिवर्स बायस के बारे में, ठीक है। आइए रिवर्स बायस के बारे में बात करें।
रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम जो बैटरी लगाते हैं वो क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, ये अगर ये पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव बैटरी सोर्स लगाएंगे, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो अब जो हमारा पीएन जंक्शन का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, और नेगेटिव टर्मिनल का जो पीएन जंक्शन का है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जुड़ने के बाद क्या हो गया कि जो फोर्स लगना था उल्टा फोर्स लगेगा। उल्टा फोर्स लगने का मतलब क्या है, उल्टा फोर्स लगने का मतलब क्या है, उल्टा फोर्स लगने का मतलब क्या है कि अब ये इसको इधर खींचेगा, अब ये इसको इधर खींचेगा, जबकि ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, चार्ज है, तो ये इसको इधर खींचेगा, तो ये इधर की ओर आएगा, और ये यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ से शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बीच में शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा कि ये जो डिप्रेशन लेयर था, फोर्स इधर लगने की वजह से डिप्रेशन लेयर चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये फोर्स क्या होगा और वाइडर हो जाएगा। वाइडर होते होते क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिप्रेशन लेयर और यहाँ से ये डिप्रेशन लेयर, यानी ये डिप्रेशन लेयर यहाँ ये वाइडर हो जाएगा। यानी रिवर्स बायस्ड में फ्रेंड्स क्या होगा, रिवर्स बायस में हमारा क्या होगा कि डिप्रेशन लेयर वाइडर हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन वन थिंग शुड बी नोटेड देयर कि चाहे वोल्टेज एक्सटर्नल सोर्स लगाएं या ना लगाएं, यानी बाइसिंग करें या ना बाइसिंग करें, एक लीकेज करंट फ्लो होता है फ्रेंड्स। वो लीकेज करंट क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी रूम टेम्परेचर पे बहुत ही छोटा अमाउंट में जो है लीकेज करंट फ्लो होता है। ठीक है, वो कंटिन्यू फ्लो होगा, चाहे हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स दे चाहे ना दे, वो हमेशा अपने बहाव में बहता रहता है ना, बहुत माइनर सा होता है। 0.001 मिली एम्पेयर करंट जो होता है कि फ्लो होता है उसको बोलते हैं लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वो हमेशा फ्लो होता है, उसको उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो रूम टेम्परेचर पे वो रूम टेम्परेचर फ्लो होता है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो फ्लो होता जाएगा, टेम्परेचर घटने के बाद थोड़ा बहुत कम उसकी मात्रा होती है, लेकिन फ्लो होता ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ड्यू टू बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं करंट फ्लो इन फॉरवर्ड बाय पीएन जंक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करना था। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, इस होल को ये खींच लेता है, लेकिन ये होल जो है कि इस टर्मिनल, यानी ये पार्ट ए है एंड पॉइंट, और ये पार्ट बी है एंड पॉइंट ऑफ पीएन जंक्शन। ये पहला एंड है, वो दूसरा एंड है पीएन जंक्शन का। इस एंड पे यानी इस किनारे पे आके ये होल्स क्या इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बह के यहाँ आ जाते हैं, लेकिन होल्स क्या होते हैं, यहीं रहते हैं। होल्स इस क्रिस्टल के बाहर कभी नहीं आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूरा मूव करते हुए वायर के थ्रू, बैटरी के थ्रू होते हुए फिर से यहाँ कंबाइन करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे फोर्सली यहाँ से यहाँ तक में, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं होल में जब इलेक्ट्रॉन जगह ले लेता है तो भी वो इलेक्ट्रॉन मूव करने के कैपेबल तो रहता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन है जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ये इसमें से कूद के इसमें आ गया, यानी यहाँ डायरेक्ट आया चाहे इससे वायर के थ्रू आए, इसी को बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को ही समझना बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के लिए ये चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। जिसको आज ये नहीं समझ में आया उसको आगे भी हम पढ़ेंगे, पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ट्रायक पढ़ेंगे, डायक पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ें से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें नहीं समझ में आएगा जब तक कि हमें ये ना समझ में आए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे। और पी टाइप एन टाइप में फ्रेंड्स, इसमें जो है मैक्सिमम पी टाइप में क्या होता है, होल्स होते हैं। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। और एन टाइप में क्या होते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, लेकिन तो ये मेजोरिटी कैरियर्स इनको कहते हैं, जबकि माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो भी होते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं, अगर पी टाइप की बात करें, पी टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, वो होता है प्रोटॉन, यानी होल जो होते हैं। प्रोटॉन नहीं कहेंगे उन्हें, होल कहेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मतलब
4 में से एक होते हैं, बहुत मतलब माइनर से एक आध दो होते हैं, और इसमें होल बेकार रूट फॉर्म बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी के चार्ज का ये हो गया, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन हो गया, वोल्ट एन टाइप में होल हो गया, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया होल, ठीक है। मेजोरिटी मेजोरिटी कैरियर, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी कैरियर की बात करें, माइनॉरिटी कैरियर क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गए और ये हो गए। पी टाइप में होल होगा, एन टाइप में क्या, सॉरी पिन टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे और एन टाइप में होल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आई होप समझ गया होंगे, कुछ पॉइंट्स जो हैं